स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट गलत है? अब उसने ये, अगर आप देखो, एसेट माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटीज, एसेट प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स। ठीक है, तो ये कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन बना के दिए। तो आपको पता है अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती थी? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यहाँ हम इसको अगर रीअरेंज करें, एसेट्स माइनस ये कैपिटल उधर जाके माइनस हो जाए, एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटीज। ठीक है, एक थर्ड फॉर्म भी होती थी, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। ठीक है, ये तीन तरीकों से हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन को कितने तरीकों से लिख सकते हैं जी? हम अकाउंटिंग इक्वेशन को तीन तरीकों से लिख सकते हैं। ठीक है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, एसेट माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटी, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो देखो कौन सी स्टेटमेंट गलत है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है? तो एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटी, हाँ ये तो इक्वेशन नंबर 2 है, ये तो ठीक है। ठीक है, ये जो आपकी इक्वेशन है ये ठीक है, ये गलत नहीं है, हमें इनकरेक्ट बतानी है। लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट, हाँ ये पहले वाली इक्वेशन है, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स। लाइबिलिटीज प्लस एसेट इज इक्वल टू कैपिटल, नहीं, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल होता है, लाइबिलिटीज प्लस एसेट्स नहीं होता। तो ये इक्वेशन ये गलत है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल, तो ये भी आपकी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड सेल्स। इनमें से कौन सी चीज सेल नहीं होगी? ऑप्शन नंबर ए, ऑफिस फिक्सचर सोल्ड। देखो सेल क्या होती है? सेल जो आप अपने डे टू डे ऑपरेशन से चीजें बेच रहे हो उन्हें आप कहते हो सेल्स। अब फिक्सचर, ऑफिस फिक्सचर सोल्ड यानी कि ऑफिस की कोई आपने कोई एसी बेच दिया, कोई ऐसी मशीनरी जो फिक्स मशीनरी थी वो उठा के बेच दी। तो ये तो आपके नॉन करंट एसेट होते हैं। एसेट दो तरह के थे, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट। अब आपने अपना नॉन करंट एसेट बेचा है, तो नॉन करंट एसेट सेल नहीं होती। ठीक है, नॉन करंट एसेट को डिस्पोजल बोला जाता है। ऑफिस नॉन करंट एसेट जितने भी बेचे जाते हैं उन्हें डिस्पोजल बोला जाता है। सेल किस चीज से होती थी? अगर आप अपने कोई लाइक कोई इन्वेंटरी बेचते, ठीक है, कोई सामान बेचते, कोई चीज बना के बेचते, तो ये आपकी सेल होती। तो ऑप्शन नंबर 1 ही, उसने नॉट ही पूछा ना, तो ये इट इज नॉट अ सेल। सो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका आंसर है। अब देखते हैं 2 की है, सेल ऑफ आइटम प्रीवियसली इंक्लूडेड इन परचेज। कोई ऐसी चीज जो परचेज में ऐड थी पहले, उसको बेच दिया है, ठीक है, तो ये सेल ही होती है। सेल्स गुड, सोल्ड गुड ऑन क्रेडिट, ये भी सेल होती है, उधार पर चीजें बेचें। गुड सोल्ड ऑन कैश, अगर हम कैश पर चीजें बेचें वो भी सेल ही होती है। ठीक है, तो फिक्सचर की चीजें सेल नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 3, एलन इंट्रोड्यूस हिज कार इनटू द बिजनेस, विच पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन विल चेंज। वो कह रहा है कि एलन जो है, एलन ने क्या किया है, अपनी कार इंट्रोड्यूस करवाई है, अपनी कार इंट्रोड्यूस करवाई है किस चीज में? बिजनेस में अपनी कार इंट्रोड्यूस करवाई है। अब देखो, मैंने कहा था जो भी चीज आपका क्या कहते हैं, ऑनर इंट्रोड्यूस करवाता है, वो चीज क्या कहलाती है? वो आपका कैपिटल कहलाता है। तो एक तो होगा कैपिटल चेंज। तो अगर आप इस इक्वेशन में देखो तो इक्वेशन नंबर 2 में कैपिटल नहीं है, तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर 2 तो गलत होगी। ठीक है, बाकी तीनों इक्वेशन में कैपिटल है। अब दूसरी चीज क्या चेंज होगी? क्या दूसरी चीज उससे प्रॉफिट चेंज होगा? नहीं, अगर कोई कार लेके आया तो उससे कैपिटल चेंज हुआ, बट प्रॉफिट का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी देखो, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। हाँ, ये ऑप्शन ठीक है। कैपिटल एंड, सॉरी, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, नो नो नो, लाइबिलिटीज नहीं, लाइबिलिटी कैसे हो सकता है? एक बंदा बिजनेस में कार लेके आया है, तो इस पे लाइबिलिटी कहां से आ गई? कैपिटल ही तो लाइबिलिटी है, कैपिटल को ही तो एक किस्म का लाइबिलिटी माना जाता है ना। कैपिटल ऑनर ने इंट्रोड्यूस किया बिजनेस ने, तो बिजनेस की लाइबिलिटी होता है कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल तो वैसे ही हम कह रहे हैं कि कैपिटल आया है, बट लाइबिलिटी कहां से आ गई? ये तो सिर्फ एक चीज आई है, एक कार आई है। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। एसेट्स एंड कैपिटल, जी हाँ, ये कार है, ये कार एक एसेट है, एक नॉन करंट एसेट है, जो कि मोर देन 12 मंथ्स फायदा देता है, तो इस वजह से हम इसको नॉन करंट एसेट बोलते हैं। तो ये एक एसेट है और कैपिटल आएगा क्योंकि ऑनर ने इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है, अब नाम नहीं लिखा हुआ है तो नाम लिख दिया गया है, तो इसका मतलब ये ऑनर ही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करंट लाइबिलिटी। कौन सी चीज करंट लाइबिलिटी है? कौन सी चीज करंट लाइबिलिटी है? तो इज इट
ट्रेड पेबल्स, जी हाँ, ये ट्रेड पेबल ही आपकी करंट लायबिलिटी थी। कैपिटल नो। गुडविल नो। गुडविल क्या होता है कि बिजनेस की ब्रांड वैल्यू। जैसे आपके बिजनेस में टोटल एसेट्स 1 लाख के हैं, आप बिजनेस बेचना चाहते हो, तो आप अगले बंदे से क्या डिमांड करते हो, मुझे 1,30,000 रुपए दो। वो कहता है भाई मैं 1,30,000 रुपया क्यों दूं। आप कहोगे कि भाई मैं देखो मैंने बिजनेस 10 साल मैंने बिजनेस चलाया, मेरे बिजनेस की वैल्यू है, मेरे कस्टमर्स हैं, तो मैं अपनी उस बिजनेस की ब्रांड वैल्यू का तुमसे 30,000 रुपये ज्यादा मांग रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला 30,000 रुपये ये गुडविल कहलाता होता है। देन 5 ईयर बैंक लोन, ये करंट लाइबिलिटी नहीं, ये नॉन करंट लाइबिलिटी होता है, ये आपका नॉन करंट लाइबिलिटी होता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ परचेजेस। कौन सी चीज परचेजेस का मीनिंग डिफाइन करती है। परचेजेस क्या होती हैं, ऐसी चीजें जिनको हम सेल करने के लिए खरीदते हैं। ठीक है, ऐसी चीजें जो हम सप्लायर से सेल करने के लिए खरीदते हैं। गुड्स बॉट फॉर कैश, नो, क्रेडिट पर भी खरीदी जा सकती हैं। आइटम्स बॉट, नहीं, आइटम कोई भी हो सकती है, आइटम फिक्सचर फिटिंग कुछ भी हो सकता है, कोई आप नॉन करंट एसेट बिल्डिंग लैंड बिल्डिंग कुछ भी हो सकता है आइटम तो। गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट, हाँ ये क्रेडिट पर तो चीजें हम खरीदते हैं, बट दिस इज नॉट कि हमने हमेशा परचेज ही खरीदी होगी। ठीक है, तो गुड्स बॉट फॉर रीसेल, दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन। परचेज की सबसे बेस्ट डेफिनेशन क्या है, ऐसी चीजें जो कि बेचने के लिए लाई जाती हैं। जो ऑप्शन नंबर सी है, गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट, उधार पर चीजें खरीदी। उधार पर तो हो सकता है हमने बिल्डिंग खरीदी हो, लैंड खरीदी हो, ठीक है, कि 6 महीने 8 महीने के उधार पर खरीदी हो। तो गुड्स बॉट फॉर रीसेल, परचेजेस क्या होती हैं, ऐसी चीजें जो कि रीसेल करने के लिए, दोबारा बेचने के लिए खरीदी जाए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग अ डेबिट एंट्री इज इनकरेक्ट। कौन सी चीज बताती है कि जी डेबिट एंट्री गलत है। इट रिकॉर्ड एन इंक्रीज इन एसेट, तो आपको पता है इंक्रीज इन एसेट क्या होता है, डेबिट। तो ये तो ठीक है, हमें इनकरेक्ट बतानी है। इट रिकॉर्ड अ बिजनेस एक्सपेंस, तो एक्सपेंस जब भी एक्सपेंस होता है तो वो डेबिट होता है, एक्सपेंस जब भी होगा तो वो डेबिट होगा, डेबिट एक्सपेंसेस। इंक्रीज इन एक्सपेंस जब भी होता है तो वो डेबिट होता है। इट रिकॉर्ड अ डिक्रीज इन लाइबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। अच्छा, डिक्रीज इन लाइबिलिटी क्या होता है, अगर आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, और डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट होगा। ठीक है, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट होगा। इट रिकॉर्ड्स एन इंक्रीज इन लाइबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, ये क्रेडिट होता है। इट रिकॉर्ड इंक्रीज इन लाइबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। अब सवाल की रिक्वायरमेंट दोबारा पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग आर डेबिट एंट्री इज इनकरेक्ट। कौन सी सिचुएशन ऐसी है जिसमें डेबिट एंट्री इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है, कि डी ऑप्शन में आपकी डेबिट एंट्री इनकरेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट एंट्री होगी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी है ना, तो आपकी क्रेडिट एंट्री होगी। लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर है। A business receives an accountant bill of 500. Which of the following statement correctly shows the effect upon the accounting equation of the business assuming the bill is unpaid? देखो आपको एक बिल मिला है, आपको एक इनवॉइस आई है 500 रुपीज की, जो कि अभी तक अनपेड है। ठीक है, बिजनेस के अकाउंटेंट को एक इनवॉइस मिली है जो कि अभी तक अनपेड है। अच्छा, तो अब एन अनपेड है, इसका मतलब इनवॉइस तो आई है आपको। इनवॉइस आने से क्या हुआ होगा, आपकी एक तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इनवॉइस आने से क्या होता है, आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो जरा देखो लाइबिलिटी किस किस में इंक्रीज हो रही है, शॉर्ट शॉर्ट फॉर्मिंग किया करो इस तरह। ठीक है, तो इसमें लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, इसमें लाइबिलिटी है ही नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए है या ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है या ऑप्शन नंबर बी है। अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, या हम ये भी लिख सकते हैं, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। अब बताओ, आपको एक बिल आया है, आपको एक बिल आया है, तो बिल आने से क्या हुआ होगा, बिल आने से क्या हुआ होगा, बिल आने से आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई होगी। 500 से लाइबिलिटी इंक्रीज हुई, क्या कोई एसेट इंक्रीज हुआ, नहीं, तो नेट इफेक्ट क्या पड़ा, -500। कैपिटल आपका 500 रुपए से डिक्रीज हो गया। 0 - 500 इज इक्वल टू -500, आपका कैपिटल कितना हो गया, 500 रिड्यूस हो गया। एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल है ना,
तो आपके पास एसेट्स तो कोई नहीं है, आपके ऊपर एक लाइबिलिटी आई है 500 रुपए की, और वो अभी तक अनपेड है। ठीक है, तो अनपेड है तो इसका मतलब कैपिटल पर 500 का नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, तो डिक्रीज इन कैपिटल होगा और इंक्रीज इन लाइबिलिटी और डिक्रीज इन कैपिटल। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ए भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 8, ऑथर हैड नेट एसेट ऑफ 19,000 ऑन April 2007। 30 अप्रैल 2007 पर उसके पास नेट एसेट्स कितने हैं? 19,000 रुपए के। ड्यूरिंग द ईयर एंड द 30 अप्रैल 2007 ही इंट्रोड्यूस 9,800 एडिशनल कैपिटल इनटू द बिजनेस। प्रॉफिट वाज 8,000 ऑफ विच ही विड्रॉ 4,200। वाज व्हाट वाज द बैलेंस ऑफ ऑथर कैपिटल अकाउंट ऑन 1 मई 2006? अब ये डेट से इस सवाल में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली लाइन में देखो तो 30 अप्रैल 2007 है, अप्रैल और 1 मई 2006 है। 1 मई 2006 का बताना है। तो बताओ, 2007 पहले आता है या 6 पहले आता है? 2006 पहले आता है सर, 2007 बाद में आता है। तो 30 अप्रैल 2007 है और 1 मई 2006 है। अब देखो, इसका मतलब ये है कि कंपनी का थर्ड ये ईयर एंड है, ठीक है, और ये ईयर स्टार्ट है। तो आपसे वो क्या पूछ रहा है? सर आपसे वो पूछ रहा है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ऑन 1 मई। तो जरा एक अकाउंटिंग इक्वेशन याद करो, एक अकाउंटिंग इक्वेशन लिखवाई हुई थी आपको। यहीं पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक अकाउंटिंग इक्वेशन लिखाई है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट, नहीं तो अगर लॉस हो तो माइनस, या लॉस माइनस माइनस ड्राइंग्स। ठीक है, ये आपको अकाउंटिंग इक्वेशन लिखवाई है। अब आपको क्या बताना है? ओपनिंग कैपिटल बताना है आपको, तो बाकी सारी चीजें इनपुट कर लो। क्लोजिंग कैपिटल आपका कितना है? 19,000। नेट एसेट्स को कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। 19,000 क्लोजिंग कैपिटल है, 9,800 एडिशनल है, प्रॉफिट 8,000 है। प्रॉफिट 8,000, एडिशन कितना है? व्हाट इज योर एडिशन? एडिशन कितनी है जी? 9,800 और 19,000। 19,000 और 9,800। एंड ड्राइंग्स आपने कितने की हैं? ड्राइंग्स सर आपने की हैं 4,200 रुपीज की आपने ड्राइंग्स की हैं, तो ये आपका ओपनिंग कैपिटल। अब दिस इज 4,200, 4,200। अब कर लो जी, इक्वेशन को बैलेंस कर लो। 19,000 इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल, इन सबको जमा कर लो। 9,800 9,800 प्लस 8,000 माइनस 4,200। तो ये आपका क्या बनता है जी? 13,600। तो अगर आप 19,000 में से ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, -13,600 इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। तो कितना आ जाए? 5,400 आपका ओपनिंग कैपिटल आ गया। ठीक है, दिस इज योर ओपनिंग कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 8, 5,400, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। John paid for the computer equipment by check from business bank overdraft. Which of the part of the accounting equation changed by the transaction? वो कह रहा है कि जॉन ने पे किया किस चीज के जरिए? जॉन ने पे किया है कंप्यूटर इक्विपमेंट बाय चेक फ्रॉम बिजनेस बैंक ओवरड्राफ्ट। बिजनेस के बैंक ओवरड्राफ्ट के जरिए उसने आप एक पेमेंट की है। किस चीज की पेमेंट की है? कंप्यूटर इक्विपमेंट की। तो कौन सी चीजें चेंज होंगी? कौन सी चीजें आपकी चेंज होंगी? तो बताओ जी, जरा इसको इस क्वेश्चन को पढ़ो थोड़ा सा गौर से, और जरा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि कौन कौन सी चीजें आपकी चेंज होंगी। अगर ये ट्रांजैक्शन होती है तो आपकी कौन कौन सी चीजें चेंज होती हैं? कोशिश करो थोड़ी सी।
जॉन ने एक कंप्यूटर खरीदा है जो कि बिजनेस के ओवरड्राफ्ट से खरीदा है। तो कौन सी चीजें चेंज होती हैं? देखो, उसने क्या किया, एक नॉन करंट एसेट खरीदा, कंप्यूटर। तो एसेट्स क्या हुए? इंक्रीज हुए। ठीक है, एसेट्स आपके इंक्रीज हुए। दूसरा, बाय चेक, चेक से ही खरीदा। फ्रॉम बिजनेस बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट के जरिए, ओवरड्राफ्ट के जरिए खरीदा है। तो ओवरड्राफ्ट के जरिए खरीदा है, ओवरड्राफ्ट आपकी लाइबिलिटी होता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा जी? लाइबिलिटी, ओवरड्राफ्ट आपकी लाइबिलिटी है, एंड लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो कौन सी ट्रांजेक्शन चेंज होती हैं? एसेट्स और लाइबिलिटीज। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आता है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम टू द बिजनेस? अकाउंटिंग का सिस्टम का बिजनेस का क्या काम होता है? जनरेटिंग बिजनेस अकाउंट्स मकसद होता है, बट मेन पर्पस ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। टू कैलकुलेट टैक्स पेएबल वाया बिजनेस, नो। टैक्स पेएबल नहीं, सिर्फ हमने अकाउंट्स बनाने होते हैं, सब कुछ करना होता है, रिकॉर्डिंग, ट्रांजेक्शन्स, ट्रायल, सब कुछ। टू इनेबल द ऑनर टू नो इफ द बिजनेस इज ट्रेडिंग प्रॉफिटेबिलिटी, हाँ, मकसद ये होता है कि आप ऑनर को बताओ, तो बट सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। To record, summarize and present information from document generated by the business transaction, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। कि आप बिजनेस से, मेन पर्पस अकाउंटिंग करने का मकसद क्या है? कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, समराइज करना और प्रेजेंट करना इन एन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू नेट एसेट? इनमें से कौन सी चीज बराबर है नेट एसेट्स के? तो नेट एसेट्स क्या होते हैं? क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल किसके बराबर होता है? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशन प्लस प्रॉफिट या लॉस माइनस ड्राइंग। ठीक है, नेट एसेट्स आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। तो एसेट्स माइनस कैपिटल ये तो नहीं है। कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, जी, कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, जी, यही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। टोटल लाइबिलिटीज माइनस करंट लाइबिलिटीज, टोटल लाइबिलिटीज माइनस करंट लाइबिलिटीज, तो ये ऑप्शन दोनों ही सेम आ गए शायद, तो ये दोनों गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। A business has a capital of 10,000. Which of the following assets and liability figure should appear in the business statement of financial position? देखो, बिजनेस के पास कैपिटल कितना है? 10,000 रुपए का। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज कितनी आएंगी कि बिजनेस के पास 10,000 रुपए का कैपिटल हो? तो 10 एसेट्स, लाइबिलिटीज, अगर क्वेश्चन नंबर 1 चेक करें, तो 10,000 माइनस 16,000, तो आपके पास तो आंसर बचना चाहिए था 6,000, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन 6,000 एसेट्स, 4,000 ये, तो आपके पास क्या बचना चाहिए था सर? आपके पास तो 2,000 आंसर बचना चाहिए था। आपके पास आंसर क्या है? 10,000। आपके पास कैपिटल कितना है? 10,000। तो ऑप्शन नंबर सी ट्राई करो। 10,000 माइनस 10,000, तो आंसर ही जीरो हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी ही आंसर होगा। 14,000 एसेट्स माइनस 10, कितनी? 4,000 लाइबिलिटीज। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। कंपनी के पास अगर 10,000 का कैपिटल है, तो एसेट्स और लाइबिलिटीज कितने की? एसेट्स 14,000 रुपए के, लाइबिलिटीज 4,000 रुपए की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी? कौन सी चीज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मतलब जो 12 महीने से ज्यादा चलती है। लोन पेबल इन 3 इयर्स, ट्रेड पेबल, जी हाँ, मोर देन वन ईयर है। तो दिस इज योर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ऑप्शन नंबर ए। पेबल्स करंट लाइबिलिटी होती है, वैल्यू एडेड टैक्स आपकी करंट लाइबिलिटी होता है, ओवरड्राफ्ट भी आपकी करंट लाइबिलिटी होता है, शॉर्ट टर्म होता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? कौन सी चीज इनकरेक्ट है? तो एसेट्स लाइबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल, तो वही इक्वेशन बना लो, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल बना लो। ठीक है, तो अगर कैलकुलेटर उठाओ, तो 66,540 में से अगर हम 1120 माइनस करते हैं, तो आंसर बचता है 5,420। तो ये तो ठीक है, हमें इनकरेक्ट बतानी है। ठीक है, ये तो ठीक है। तो दूसरी क्वेश्चन करो, 9,550 माइनस 1,150, तो 8,400 आंसर बचता है, तो ये गलत है, 8,400 आंसर आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है, हमें इनकरेक्ट बतानी थी। ऑप्शन नंबर सी भी चेक कर लो, 8,200 माइनस 2,800,
तो 5400, ये भी ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाता है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक चेंज है आपकी। क्वेश्चन नंबर 8 का बी है और 6 का डी है। ठीक है जी। आपका ये थोड़ा सा ऑप्शन का एक प्रॉब्लम है, तो वो लगा दिया आपको। बाकी क्वेश्चन नंबर 9 का बी, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके पास बी आंसर। ठीक है, इसको काइंडली करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये आपका कंप्लीट होती है जी प्रैक्टिस चैप्टर